शिव मिलन की अपने कल्याण की लगन उत्पन्न हुई, तलब लगी है कि मैं बार बार जिस जालिम संसार में नहीं आऊंगी। तो सतगुरु की प्राप्ति हुई। महापुरुषों ने ऐसी पींग के ऊपर बिठाया और गगन के अंदर जोटे लगातार ही जा रहे। वो सांस रूपी पींग गली हुई है और से एक एक जोटा सीधा ही गगन को जा रहा है। लागी लगन और फिर मैं होगी मगन, गगन में मारा झूलना। एक एक जोटा काल से पार जा रहा है। ठीक है, आगे कली बोलो साहब क्या थी? सतगुरु के दौरे मारा बैठना। हाँ, सतगुरु के दौरे एली मारा तो बैठना, कि लगातार बैठक है सतगुरु के पास है। और वहां पर होता क्या, अगर बैठना है तो बिला संत करें, सतगुरु करे उपदेश, वचन में ही चलना। धन्य है उस देवी को, धन्य है कि सतगुरु के पास निरंतर हमारी संगत होती है। हम सतगुरु के पास बैठते हैं और वहाँ सतगुरु उपदेश करते हैं, वहाँ हमें उपदेश सुनाते हैं। और ये नीति कहती है कि हम सतगुरु के वचन में चलते हैं। या तो लागी लगन और मैं तो होगी मगन, आनंद विभोर हो गई हूँ। यानी इस जगत बवाल को छोड़ चली मैं, सीधा शाही बात है। तोड़ डाली है ये लाज मैंने, ठीक है। इस जगत बवाल से मैं ऊपर उठा चुकी हूँ, अपने आप को मस्त हो गई हूँ। लागी लगन मैं तो हो गई मगन, गगन में सखियों मारा झूलना। हरियाले से बाग में बिछ रही है निर्मल से। हरियाले से बाग का अर्थ ये इस चेतन बाग में, ये शरीर रूपी जो बाग है, इस हरियाले से सखियो, इस हरियाले से भाई बाग में बिछ रही है निर्मल सेज। पाक और पवित्र सेज बिछी हुई है, निर्गुण सेज बिछी हुई है, वो निर्मल सेज बिछी हुई है। और कहाँ बिछी हुई है? वो सुखमना में बिछी हुई है। इस हरियाले से बाग में बिछ रही है निर्मल सेज। शब्दा गाए लाग्या मारे गिंडवा सिराना। कौन से शब्द का लगा वो आप जानते हो, ठीक है। उन शब्दों का, क्योंकि वहां शब्द पूर्ण ब्रह्म रूप होता है सुखमना के अंदर, कहता उसका गिंडवा लग गया। और जिसके उस निर्गुण का गिंडवा लग गया तो ये सरगुण क्या बाल बांका नहीं कर सकता, ये सरगुण करेगा ही क्या, ठीक है। शब्दा का मारे गिंडवा, लागी लगन में तो होगी मगन, गगन में सही मारा तो झूलना। हरि का हिंडोला गल रहा। हाँ, हरि का हिंडोला, जो श्वास रूपी हिंडोला गला हुआ है, ये हरि का हिंडोला है। झूले हैं संत सुजा। और इसको ऊपर इस झूलते हैं, इस पर वृत्ति लगाते हैं कौन? वो भेदी लगाते हैं, वो संत सुजान झूलते हैं इस हिंडोले पर। मनमुख नहीं झूलते, गुरमुख झूलते हैं। सत्य बोलना। हाँ, झूले हैं संत सुजान, सत शब्द मुख बोलना। या तो लागी लगन में तो होगी मगन, गगन में सखियों मारा तो झूलना। इस त्रिवेणी के घाट पे मेरा तो मलमल नहाए, कोई दिन का यूं हंसाए पावना। ये जीव रूपी हंसा कहती है ये कुछ दिन का मेहमान है। पावना मेहमान को कहते हैं, ये कुछ दिन का मेहमान है। तो भाई मीरा कहती है इस त्रिवेणी के घाट पर हम तो जो है नहा करके निर्मल हो चले, ठीक है। और ये जीव रूपी मेहमान कुछ दिन का ही है, लेकिन इसका यहाँ आने का जो लक्ष्य था, भाई मीरा कहती है वो हमें प्राप्त करा दिया सतगुरु ने, वो हमें प्राप्त हो गया। लागी लगन में तो होगी मगन, हाँ, गुरु बिना कौन झुलावसी। यानी इस हिंडोले के ऊपर, इस झूल के ऊपर केवल सतगुरु ही इस जीव को झुला सकते हैं, क्योंकि वो भेदी हैं इसके, दूसरा नहीं झुला सकता।
गुरु माने सरला सा झोटा देव है, गुरु बिना माने कौन जुलावसी, गुरु माने सरला सा झोटा देवे मंजिल पे पहुंचावना। यानी मंजिल कौन सी थी? वो मोक्ष रूपी मंजिल थी, वो मुक्त रूपी मंजिल थी कि सतगुरु ने बड़े सहज झोटे दिए, उन्होंने झुलाया इस झोल के ऊपर बैठा करके, बड़े सरड़े सरड़े झोटे दिए और एक एक झोटा उनका जो उस मोक्ष पद को प्राप्त कर रहा था। हाँ, उस मंजिल के ऊपर जा रहा था, धौर मंजिल के ऊपर जा रहा था। झोटा हड़कता नहीं था कि रास्ते में से रुक गया, रास्ते में तो मुड़ के आ गया, नहीं, ये एक एक झोटा सीधा उसी धाम तक जा रहा है। कोई झूलने वाला हो, जैसे भाई मीरा झूली, प्रतीति उठागी, वाह इस जगत बाउंडर से उठाएगी, प्रतीति उठागी, कहीं जिक्र है नहीं, वो केवल अपने मार्ग की बात कर रही है, फालतू वायात बातें कर ही नहीं रही। इस त्रिवेणी के घाट पे सैयों तेरा तो मड़मड़ नहावे, कोई दिन का यौवन सा पावना है। धन्य धन्य है उस देवी को। बोल प्रेम से श्री सतगुरुदेव महाराज की जय हो।